गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ़िलहाल सुबह मॉर्निंग का टाइम है और मैं बना रही हूँ भिंडी और आलू की सब्ज़ी, जो कि मैं बहुत सिंपल तरीके से इस सब्ज़ी को बना रही हूँ और बहुत कम मसाले डाले हैं, क्योंकि शानू को भी खाना होता है। और ये 2-3 जो आलू डाल रखा है वो सिर्फ आलू शानू के लिए है, क्योंकि भिंडी वो नहीं खाती है। तो बस इसके साथ साथ मैं यहाँ साथ में रोटियाँ भी सेक रही हूँ और फटाफट फटाफट रोटी बना रही हूँ। तो सुबह मॉर्निंग का एक बिज़ी होता है टाइम हम लोगों का, और हम सोचते हैं कि फटाफट काम फिनिश करें और थोड़ा हम लोग फ्री हों। तो फ्री होते होते भी हमारे 11-12 बज जाता है। तो बस यहाँ पे देखो मैं रोटी कैसे फुलाती हूँ। मैं इस तरीके से रोटियाँ फुलाती हूँ, तवे पे फुलाती हूँ, गैस पे डायरेक्ट नहीं फुलाती हूँ। तो गाइज़, मैं नाश्ता बनाने से पहले बच्चों को बोल के आई थी कि बच्चों आप पढ़ाई करने बैठो। और ये बच्चे देखो बैठे हुए हैं पढ़ाई करने के लिए। तो बच्चों को सुबह मॉर्निंग में ही मैंने दूध और बिस्किट दे दिया था, और उसके बाद मैं किचन में गई थी नाश्ता बनाने के लिए, रोटी और सब्ज़ी। सो गाइज़, इन दोनों को मैं बिठा के गई थी, डांट कर गई थी, बिठा कर गई थी, क्योंकि सुबह उठते ही मतलब तूफ़ान आ जाता है घर में। जैसे ये लोग उठते हैं वैसे तूफ़ान आ जाता है, और बस इनकी शरारतें शुरू हो जाती हैं। तो मैं स्पेशली इनको आज डांट लगाकर और बैठा के गई थी कि तुम दोनों सुबह सुबह यहाँ बैठ के पढ़ाई करो, और मैं जा रही हूँ किचन में रोटी बनाने। तो दोनों चुपचाप आराम से आज बैठ रहे थे। बहुत शरीफ बच्चे बन गए थे मेरे बच्चे। और शानू देखो कितने आराम से बैठ के लिख रही है। तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगा कि चलो बच्चे बात मानते हैं और आराम से बैठ के पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं। वैसे आरव तो मानता है, आरव को तो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे। वो खुद से अपना मतलब पढ़ाई करता है और अपने स्टडी पे ध्यान भी देता है कि हाँ क्या करना है, कैसे करना है। बट शानू छोटी है तो इसलिए उसे हर टाइम मुझे बोल बोल के बिठाना पड़ता है, कराना पड़ता है हर चीज़। तो ये देखो शानू की राइटिंग भी अब बहुत सुंदर हो चुकी है। ये देखो राइटिंग, शानू बहुत सुंदर सुंदर लिखने लग गई है अब। और शानू को भी सब कुछ अब धीरे धीरे आ रहा है। पहले मैं सोचती थी कि पता नहीं कैसे सीख पाएगी कि नहीं सीख पाएगी, कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी भूल जाती थी पहले कि कैसे क्या लिखना है। लेकिन हाँ, अब पढ़ाई में ये बहुत अच्छी हो गई है। तो गाइज़, ये देखिए अमेज़ॉन से क्या आया है। सो मैं बता दूँ कि हम लोगों ने बच्चों के लिए अमेज़ॉन से मंगाया है कंप्यूटर। तो हमारे बच्चों का ये है पर्सनल कंप्यूटर, और इन भैया से हम बार बार कह रहे थे कि ओपन डिलीवरी है, आप खोल के चेक करा के दीजिए। तो ये भैया हमें बार बार मना कर रहे थे और कह रहे थे नहीं नहीं, ऐसा कोई मेरे पास मैसेज नहीं है। बट हमने हस्बैंड से बात करी, तो हस्बैंड से बोला तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये ओपन डिलीवरी है, आप चेक करके ही लीजिएगा। तो हम लोगों ने भैया से बहुत बोला, और बोलने के बाद वो एग्री हुए चेक कराने के लिए। तो ये यहाँ पे चेक करा रहे हैं हमें कंप्यूटर। सो गाइज़, आप लोग भी कभी भी ऐसे शॉपिंग करते हैं अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, या ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग करते हैं, और जहाँ आपको लिखा होगा कि ओपन डिलीवरी है, तो आप लोग प्लीज़ चेक करके ही लीजिएगा और उनसे बोलिएगा कि भैया चेक करके ही दो। और कभी कभी ये लोग ऐसा है कि ये झूठ भी बोलते हैं, और कभी कभी ये लोग आलस भी कर जाते हैं, इस वजह से ये लोग चेक नहीं कराते हैं। बट आप चेक करके ही लीजिएगा। अगर ओपन डिलीवरी लिखा है तो उन्हें मैसेज भी दिखाइएगा और आप चेक करके ही लीजिएगा। तो फ़िलहाल मैं तो यहाँ पे चेक करवा रही हूँ, और ये मॉनिटर बिल्कुल ठीक था। तो मुझे बड़ी खुशी सी हुई कि चलो ठीक ठाक है। हम लोगों ने बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए हम लोगों ने कंप्यूटर लिया है, क्योंकि फ़िलहाल लैपटॉप पे कंटिन्यू हम लोग नहीं दे पाते हैं बच्चों को। और लैपटॉप है तो वो मतलब ऑफिस वर्क के लिए है स्पेशली, और हस्बैंड ऑफिस वर्क ही यूज़ करते हैं उस पर। तो बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती थी,
तो आरव काफ़ी दिन से बोल रहा था कि मम्मा कंप्यूटर ले लेते हैं। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, इनके लिए पर्सनल कंप्यूटर ले लेते हैं बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए लैपटॉप वैसे भी ठीक नहीं होता है, और छोटे बच्चे हैं इस वजह से, और शानू भी छोटी है तो वो बार बार मतलब खोलती है बंद करती है, तो डर लगता है कि ये ज़्यादा ही खोल देगी तो वो टूट ही जाएगा। सो गाइज मतलब बहुत दिनों से हम सोच रहे थे कि बच्चों के लिए, तो आज फाइनली आ गया है बच्चों के लिए कंप्यूटर। और आरव बहुत खुश है। आरव तुम बताओ क्या बताऊं। लड्डू फूट रहे हैं। हाँ, आरव तो कह रहा है कि मम्मा अभी मैं सेट कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं रुको, अभी पापा को आने दो, पापा आएंगे तो सेटिंग करेंगे। और फिलहाल देखते हैं कि अब कहाँ सेटिंग करेंगे, कैसे रखेंगे अभी, क्योंकि हम लोगों के पास अभी हम लोगों ने कंप्यूटर टेबल नहीं लिया है। तो फिलहाल देखते हैं कैसे अरेंज करेंगे, कहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि वो हम लोग बाद में ही लेंगे। तो फिलहाल आरू को तो बिल्कुल भी अभी सब्र नहीं हो रहा है, और आरव बार बार यही कह रहा है कि मम्मा मैं स्टार्ट कर देता हूँ, मैं लगा देता हूँ, मैं सेट कर देता हूँ। मतलब वो सब कुछ कर लेगा आरव, है आरव, हो जाएगा आपसे सब कुछ। तो वेट करो, पापा आएंगे तब करेंगे, ठीक है। पापा तो अब शाम को आएंगे कोई नहीं, और अभी दोपहर हो रही है। तो क्या हो गया, शाम होने में कितना टाइम है अभी पूरे 5 घंटे। चलो कोई नहीं, आ जाएंगे, पापा आएंगे तो सेट करेंगे, ठीक है। तो गाइज बस जब कंप्यूटर सेट करेंगे और तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइज़ ये देखिए, हस्बैंड कंप्यूटर का सेटअप कर रहे हैं, और ये छोटे से टेबल पे ही कंप्यूटर को अरेंज कर रहे हैं। और फिलहाल हमने कंप्यूटर बेडरूम में ही लगाया है, क्योंकि बेडरूम में ही एसी है, और किसी और रूम में हम इसको कंप्यूटर को लगाते हैं तो बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अभी फ़िलहाल हमने कंप्यूटर टेबल नहीं लिया है, जब हम कंप्यूटर टेबल लेंगे कुछ दिनों में ही आ जाएगा कंप्यूटर टेबल, तो हम लोग इसे फाइनल सेटिंग करेंगे इसकी, और जहाँ भी रखना होगा हम वहाँ रखेंगे। तो फ़िलहाल अभी तो बस बच्चे कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से आप कहीं भी थोड़ा अरेंज कर दो ताकि हम इसे यूज़ करें। तो हमने ये बेडरूम में ही अरेंज कर दिया है ताकि बच्चे इसे यूज़ करें। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ फ़िलहाल पूजा। तो बस भारत में तो ये ऐसा ही होता है कि कोई भी न्यू चीज़ आती है तो सबसे पहले उसकी पूजा होती है, तो मैं भी वही कर रही हूँ। गाइस अभी मैं आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ कि कितना टाइम अभी हो रहा है। सो गाइज देखा आप लोगों ने, वैसे तो आप लोगों को उल्टा दिख रहा होगा, 12:22 हो रहा है। तो फिलहाल मैं इस ब्लॉग की एडिटिंग करने के लिए बैठी थी, तो मेरे को ध्यान आया कि अरे मैंने इस ब्लॉग को तो कंटिन्यू किया ही नहीं, और ना ही मैंने एंडिंग करी है इस ब्लॉग की। सो गाइज कंप्यूटर की पूजा करने के बाद मैं बहुत बिजी हो गई थी खाना बनाने में, और बच्चे बिजी हो गए थे अपने नए कंप्यूटर में बिजी हो गए थे। और दोनों के दोनों बच्चे बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है। और ये कंप्यूटर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बच्चों को लैपटॉप बराबर नहीं मिल पाता था। और यह है कि कंप्यूटर घर पे रहेगा तो ये बराबर बच्चे यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल बस मैं इस ब्लॉग को अभी करती हूँ एंड, और फिर कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। सो गाइज़ बाय एंड गुड नाइट।